ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। हम अभी 63 श्लोक तक कर चुके थे। आज हम 64 से आगे लेंगे। 64 और 65वां श्लोक पहले पढ़ देते हैं। राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मविषेद विद्येतात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। अब दो श्लोक में भगवान कहते हैं कि राग द्वेष युक्ते, जो राग द्वेष से वियुक्त हो गया है और आत्म विषय विधि आत्मा, आत्म के वश में है सब कुछ। विधेयात्मा स्वाधीन अंतकरण वाला या मुमुक्षु, जो भगवान के अंदर अपनी इच्छा रखता है, भगवान को जानने की इच्छा रखता है, मुमुक्षु। तो जो राग द्वेष से वियुक्त हो गया है और आत्मवश्य, और जिसका अंतकरण उसके कंट्रोल में है, बोले कि ऐसा आदमी विषयों को, इंद्रियों के विषयों का चरण मतलब सेवन करते हुए वो निर्मलता को प्राप्त होता। प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम मतलब कि निर्मलता, अंतकरण की निर्मलता। पूरा एक बार वापस सुनिए। परंतु वशीभूत अंतकरण वाला कौन? कि कर्म योगी साधक ये राग द्वेष से रहित होके, कौन सा राग द्वेष? जो पिछले अभी इसमें बताया है, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी निर्मलता को प्राप्त होता है। उसके अंतकरण में कोई कलमश नहीं आती है। तो ये जो है, ये अभी तक 11वें श्लोक से भगवान ने ज्ञान का संचार किया। पहले सांख्य योग में बताया कि अनात्म वस्तु से ध्यान हटाकर आत्म वस्तु में ध्यान या स्थित होना। फिर लौकिक व्यवहार में बताया कि कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। और हमने कौशल्या लक्ष्मण का संवाद, राम उनको उपदेश देते हैं, उसको भी सुना था। और उसमें भगवान ने बोला था, प्रवाहपतितम कार्यम कुर्वन्नपि न लिप्यते, बाह्यो सर्वत्र कर्तव्यम आवहनपि राघव, अंत सुप्त स्वभाव सत्वम लिप्य से न कर्म। कहते हैं कि हे रघुपुत्र, हे लक्ष्मण, बाहर से इंद्रिय आदि का कर्तव्य प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्ध वश उपस्थित होता है, प्रवाहपतितम, उसी को करते रहने से तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, मतलब पाप और पुण्य नहीं लगेगा। और भीतर से राग द्वेष रहित होने पर शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मों में लिप्त नहीं होगे। इसलिए बोला कि तुम निर्मलता को प्राप्त करेंगे। देखिए,
जितने साधन हैं उन साधनों से हमको अंतःकरण को ही शुद्ध करना है। अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद में तो मोक्ष मिलाया है। तो ये जो अंतःकरण में हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को हटाने के लिए बात हो रही है। और भगवान बोलते हैं कि ये प्रसादम अधिगच्छति, तो ये तो मिल गया। तो ये कैसे मिला कि ये जो दूसरे अध्याय के अंदर आपको बताया, पहले सांख्य योग से, दूसरा मैंने अभी बताया लौकिक व्यवहार से, तीसरा कर्म योग से आपको बताया कि समता ही परमात्मा का स्वरूप है। और इसके बाद के अंदर आपको 5 क्रियाएं बताई। पहले अविवेकी पुरुष की क्रिया बताई, उसके बाद में कर्म योग की क्रिया बताई, फिर विषयों से दृष्टि को हटाने की क्रिया बताई कि कैसे विषयों से दृष्टि को हटाया जाता है। और उसके बाद में राग बुद्धि जो होती है, रस बुद्धि होती है, उस रस बुद्धि के कारण कैसे परेशानी होती है। और भगवान बोलते हैं मेरे परमात्मा मेरे परायण होके तेरी रस बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। और परमात्मा परायण कैसे होना है, ये भी पिछले 2 श्लोक के अंदर भगवान ने बताया था। तो इन सब 62-63 श्लोक में बताया था कि अगर तुम मेरे इसमें नहीं होगा तो विषयान पुंज से आसक्ति होगी, आसक्ति से काम होगा, काम से क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोह होगा, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होगा, बुद्धि नाश होगा, और बुद्धि नाश से प्रणश्यति। इसका मतलब यह है कि भगवान में, परमात्मा में भी प्राण होके बैठ जाना चाहिए और बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ये भगवान का कथन है। तो ये कथन के बाद में भगवान बोलते हैं ये सारे ज्ञान जो अभी तक दिया है 11वें श्लोक से लेके 62-63वें श्लोक तक, उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि राग और द्वेष से युक्त हुए इस तरह तुम और अपने आत्मा के वशीभूत अंतःकरण को रखते हुए और स्वाधीन अंतःकरण वाला मतलब परमात्मा में बुद्धि रखते हुए अगर तू विषयों का सेवन भी करता है तो तेरे को प्रसाद की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ तो बोला कि विषयों का विचार करने से तेरी प्रणश्यति, तेरा नाश होता है। विचार करने से नाश होता है कब? जब हम परमात्मा के परायण नहीं होते हैं। क्यों? परमात्मा के परायण नहीं है, इसलिए विषयों का हमारा विषयानुपुंस धाय तो विषयानुपुंस, तो इसलिए ये होता है, तो उसके कारण हम गिरते हैं। और दूसरी तरफ जब हम राग द्वेष से युक्त हो गए, अंतःकरण को वश में रख लिया और परमात्मा के अधीन होके शरण में हम विषयों का सेवन भी करते हैं, तो भगवान बोलते हैं प्रसादम गच्छति, प्रसाद मिलता है, निर्मलता प्राप्त होती है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं इसी प्रसाद का डिटेल अब बता रहे। ये प्रसाद क्या है? तो प्रसाद का बोलते हैं प्रसादे अस्य सर्व दुखानाम, प्रसाद से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, हानि, सारे दुख का अभाव हो जाता है। हा? ये निर्मलता प्राप्त होने पर साधन के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह जल्दी परमात्मा में लग जाती है। बोले कि इससे सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसको ठीक से थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम चिन्मयानंद जी की बात को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। चिन्मयानंद जी कहते हैं कि पूजन, ये प्रसाद क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। पूजन विधि के अंत में प्रसाद का वितरण होता है। वितरण की क्रिया इस सिद्धांत का द्योतक है। पूजन और यज्ञ करते हुए
मनुष्य संयमित होकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में जो यज्ञ शेष बचता है उसको प्रसाद बोला गया है। वेदांती चित्त शुद्धि को प्रसाद समझते हैं। वेदांत जो पढ़ते हैं, वेदांती लोग हैं, वो चित्त शुद्ध को ही प्रसाद समझते हैं। प्रसाद ये भगवान की कृपा से होता है। चित्त शुद्ध भगवान की कृपा से होता है। भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं कि ये विधेय आत्मा किसको कहते हैं कि मुमुक्षु होता है और स्वाधीन अंतकरण वाला होता है। उसका अंतकरण स्वाधीन है बिल्कुल, अदरवाइज हम किन्हीं विषयों से, किन्हीं दूसरी चीजों से फंसे हुए हैं। भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं कि प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता और स्वस्थ था। स्वस्थ, शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, इसको प्रसाद बोला गया है। उनके हिसाब से बोला है कि प्रसन्नता का मतलब है प्रसन्नता और स्वास्थ्य का, इसको प्रसाद कहते हैं। आगे शंकराचार्य जी बोलते हैं प्रसन्नता प्राप्त होने से इस यति के आध्यात्मिक तीनों तरह के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। ये तीन तरह के दुख कौन से हैं कि आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। हम कई जो मंत्र बोलते हैं उसके बाद में ओम शांति शांति शांति, तो हम इन तीन तापों का हम बोलते हैं कि इसके अंदर शांति हो। ये त्रिताप हो गए, त्रिताप भी कहलाते हैं। आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक होता है शारीरिक दुख, जैसे बीमारी है, रोग है, कोई शरीर का कट जाना है, ये है वो है, ये सारे आदि भौतिक है। आदि देविक में भगवान की आपदाएं आती हैं, बाढ़ आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, सुमानी आती है, केदारनाथ के अंदर जो हुआ, ये सब आदि देविक है। तो ये आदि देविक, ये देवी प्रकोप है। और आध्यात्मिक है जो आत्मा में, जब आदि भौतिक नहीं होता है, आदि देविक नहीं होता है, उस समय हम अपने ही संतापों से ताप आता है। तो कैसे? किसी जैसे संतान का बिछड़ जाना, कुछ और हो जाना, अपने आप को दुखी मान लेना। यहाँ पर चिन्मयानंद जी बड़ी भावुकता से बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा समझिएगा। यदि कोई पागल व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर अपने शरीर को ही मारता है और फिर उससे पीड़ा होती है, तो उससे वो रोता है, तो उसके दुखों का अंत कब होगा? तो उसका दुखों का अंत तभी होगा जब वो अपने आप को चाबुक मारना बंद कर देगा। ये जो चाबुक हाथ में रखे हुए और उसे शरीर पर नहीं घुमाए, इसी से उसका दुख होता है। इसी तरह हम कई स्थितियों में अपने आप को ही हम संताप करते हैं, और यही आध्यात्मिक दुख है, यही आत्मा का, अपने आप का दुख है। तो इसको हमको समझना चाहिए। भगवान बोलते हैं शंकराचार्य जी कि ये जो प्रसाद है इसका और डिटेल बताया। पहले तो क्या बताया था? पहले बताया था कि प्रसन्नता अंतकरण में और स्वास्थ्य ये देह में, और अब बता रहे हैं कि पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। कृतकृत्यता का मतलब ये है कि जैसे भगवान हनुमान जी
जब सीता के पास गए थे और जब सीता के दर्शन हो गए, उसके बाद में जब उनको माता मान लिया और माता को देख के भी बोले कि मैं कृत कृत्य भयो माता। तो कृत कृत्य का मतलब है कि अब सब कुछ कर लिया, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। सारे काम, सारे कर्म और कर्म को करने वाला जो है, ये सारी चीजें सब लीन हो गई, एक ही हो गया। कृत कृत्य का मतलब अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये जो शांति है, ये परम सुख है। ये सुख भी नहीं कहना चाहिए, ये आनंद का एक रस है। ये जब मिल जाता है तो कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन बिगिनिंग में, शुरू में ये एकदम छूट जाता है, फिर वो उसके ऊपर लगता है, फिर छूट जाता है, फिर लगता है, लेकिन धीरे 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 वो उस आनंद में विभोर हो जाता है। तो ये जो आनंद है, ये सुख से बिल्कुल अलग है। तो इसको हमको समझना चाहिए, ये प्रसाद है। और ये प्रसाद जो है, ये भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि प्रसादे अस्य प्रसन्न चेतसु बुद्धि ही, बुद्धि में प्रसन्नता छा जाती है और शीघ्र ही वो भगवान में प्रतिष्ठित हो जाता है, भगवान में प्रतिष्ठित हो जाता है। और इसी को, ये जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य यही था कि इसी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति कर लें। तो ये जो है यहाँ 65वें श्लोक तक हमको बताया है कि कैसे इन चीज़ों को करते हुए, ये जितना भी ज्ञान है 11 श्लोक से लेके 63 श्लोक तक, इसको ठीक ठीक से समझने के बाद हम इस प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं। और ये प्रसाद हमारा भगवान की प्राप्ति है। राम राम।